चलिए, तो हम लोग कारक प्रकरण देखेंगे। कारक प्रकरण को हमको सिद्धांत कौमुदी से देखना है। तो इसमें पहला सूत्र हो जाएगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। स्पष्ट है, प्रातिपदिकार्थ में और परिमाण में और वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। वचन माने क्या होता है? संख्या। जी, तो प्रातिपदिकार्थ में, लिंग में, परिमाण में और वचन यानी संख्या में इतने अर्थों में प्रथमा विभक्ति होती है। अब यहाँ प्रातिपदिकार्थ शब्द है, इसका अर्थ क्या है पूछा जा सकता है। तो नियतोपस्थिति कहा प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ शब्द का मतलब है नियतोपस्थिति का अर्थ, माने जिसकी नियमेन उपस्थिति हो, निश्चित रूप से जो प्रतीत हो। राम कहने पर राम, रामत्व, पुंस्तु इत्यादि अर्थ निश्चित रूप से प्रतीत होते हैं। ऐसे उच्चैः, नीचैः इत्यादि कहने पर उच्चैः उच्चैस्तु, नीचैः नीचैस्तु। कृष्णः कहने पर कृष्ण कृष्ण कृष्णत्व पुंस्तु, श्रीः कहने पर श्री श्रीत्व स्त्रीत्व, ज्ञानम कहने पर ज्ञान ज्ञानत्व नपुंसकत्व। ये सब क्या है? नियत उपस्थिति वाले हैं, इनकी निश्चित रूप से उपस्थिति होती है, इसलिए ये सभी अर्थ प्रातिपदिकार्थ होते हैं। उच्चैः उच्चैस्तु, नीचैः नीचैस्तु, कृष्ण कृष्णत्व पुंस्तु, श्री में श्री श्रीत्व स्त्रीत्व, ज्ञान में ज्ञान ज्ञानत्व पुंसकत्व। ये सब क्या है? नियतोपस्थितिक है, निश्चित रूप से इनकी उपस्थिति होती है, इसलिए सब क्या है? प्रातिपदिकार्थ है। और इसीलिए प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा का उदाहरण हो जाएगा उच्चैः नीचैः कृष्णः श्री ज्ञानम। अब यहाँ पर आप ये जो मात्र शब्द देख रहे हैं, इसका अन्वय प्रातिपदिकार्थ में, इसका अन्वय लिंग में, इसका अन्वय परिमाण में, इसका अन्वय वचन, प्रत्येक के साथ में होगा। मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः, प्रत्येक के साथ में मात्र शब्द का योग मतलब साथ में उच्चारण होगा। मात्र शब्द का प्रत्येक के योग माने साथ में उच्चारण होगा। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्र अधिक हो तब, परिमाण मात्र में और संख्या मात्र में क्या होती है? प्रथमा होती है। तो इसके उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि उच्च ही नीचे ही किसका उदाहरण है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में कृष्ण श्री ज्ञानम, ये भी प्रातिपदिकार्थ मात्र में यहाँ पर प्रथमा हुई है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि इसके उदाहरण क्या होते हैं। तो इन्होंने ये जो स्पष्ट एक शब्द लिखे हैं, ये आपको याद होने चाहिए। कि अलिंगाः नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरणम्। इसका मतलब क्या है? अलिंग मतलब जिनमें कोई लिंग की प्रतीति नहीं होती है। तो उच्च ही नीचे ही ये, इनमें कोई लिंग की प्रतीति होती है क्या? नहीं होती। उच्च ही कहने पर बस ऊर्ध्व देश, नीचे ही कहने पर नीचा वाला देश, इतना मात्र प्रतीत होता है। उच्चैस्त उच्च ही की, नीचैस्त नीचे ही की प्रतीति तो होती है, लेकिन किसी पुंस्तु की, नपुंसकत्व की अथवा स्त्रीत्व की प्रतीति, पुल्लिंग नपुंसक लिंग अथवा स्त्रीलिंग की प्रतीति नहीं होती है। तो ये क्या हो गया? अलिंगाः। तो अलिंगाः वे भी प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण होते हैं, जैसे उच्च ही नीचे ही। और नियतलिंगाः, तो भैया जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण का बोधक है, तो इससे हमेशा लिंग निश्चित रूप से कृष्णत्व माने पुंस्तु की प्रतीति होगी कि नहीं होगी? यहाँ पर जी। कृष्ण कहने पर हमेशा पुल्लिंग ही प्रतीत होगा या नपुंसक लिंग होगा? पुल्लिंग।
पुल्लिंग। तो नियत लिंगा, नियत निश्चित है लिंग जिसका, तो भैया इसका तो नियत मन निश्चित लिंग है ना। श्री ही कहने पर स्त्री का स्त्रीलिंग का, तो ज्ञानम कहने पर नपुंसक लिंग का ही हमेशा बोध होगा। इसलिए नियत लिंगाह अलिंगाह, ये किसके उदाहरण, ये अलिंगाह में दो आ गए, उच्च ही नीचे ही, और नियत लिंगाह में तीन आ गए, कृष्ण श्री ज्ञानम। उनका ज्ञानम। लिंग नियत है, निश्चित है, तो ये किसके उदाहरण होंगे, ये प्रातिपदिकार्थ मात्र, इसी के उदाहरण होंगे। बात किसी को नहीं समझ में आ रही है वो अपना हाथ उठाए। एक बार दोबारा समझा दीजिए। क्या आपके समझ में नहीं आया, वो पंक्ति बोलिए। गुरु जी इसका जो अर्थ बोला था ना शुरू में, वो समझ नहीं आया। देखिए अर्थ क्या है, प्रातिपदिकार्थ और मात्र जोड़ देना है। तो देखो भैया, यहां से यहां तक जो है वो अर्थ है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है, लिंग मात्र अधिक हो तो लिंग मात्रा अधिक, लिंग मात्र अधिक हो तो प्रथमा होती है, परिमाण मात्र में प्रथमा होती है, संख्या मात्र में प्रथमा होती है। यहाँ जो वचन शब्द है इसका अर्थ क्या है, संख्या। संख्या। समझ में आई कि नहीं। जी। जी जी। जी गुरु जी। प्रातिपदिकार्थ क्या होता है, तो नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ था, वो अर्थ जिसकी निश्चित रूप से उपस्थिति हो। तो इसलिए उच्च ही नीच ही कृष्ण श्री ही ज्ञानम, ये जो है इसमें उच्च ही नीच ही ये अलिंग हैं, और कृष्ण श्री ज्ञानम इनका लिंग निश्चित है, इसलिए ये नियत लिंग हैं। तो इसलिए ये प्रातिपदिकार्थ मात्र इसके उदाहरण हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई अनियत लिंग है जिसका लिंग निश्चित नहीं है, जैसे तट शब्द है, तो यहाँ पर तटह भी बनता है, तट का तटी भी बनता है, तट का तटम भी बनता है, तो लिंग यहाँ पर नियत नहीं है, अनियत है, निश्चित नहीं है। इसलिए ये उदाहरण लिंग मात्राधिक्य का बनेगा, जहां पर प्रातिपदिकार्थ मात्रे से प्रथमा नहीं हो पाएगी, लिंग मात्राधिक्य से यहाँ पर प्रथमा हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं। अनियत लिंग है, अनियत लिंग क्यों है, क्योंकि तटह तटी तटम, किसी भी लिंग में इस किसी भी लिंग का ये मतलब रूप हो सकता है, किसी भी लिंग का तट कहने से बोध हो सकता है। हमको क्या पता किस मतलब किस चीज का बोध होगा, कोई केवल तट कहे तो पता चलेगा क्या कि ये तट से स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग क्या बोल रहा है, नहीं। केवल तट कहे, विसर्ग या फिर आगे ये जो विसर्ग है ये हटा दे, ये जो ई है वो हटा दे, माँ हटा दे, केवल तट कहे तो पता नहीं चलने वाला है। तो इसलिए क्या है, अनियत लिंग है, नियत यानी निश्चित लिंग नहीं है, अनियत लिंग है, इसलिए लिंग मात्र आधिक्य का उदाहरण वो हो जाएगा। परिमाण मात्र में क्या है, तो द्रोणो व्रीहि, यहाँ पर जो है द्रोण शब्द क्या है, परिमाण का बोधक है। द्रोण किसका बोधक है, परिमाण का। परिमाण समझते हैं जिसके द्वारा हम माफ करते हैं। हाँ धान गेहूं इत्यादि नापते हैं, उसे कहते हैं परिमाण। कुछ भी हो, लंबाई नापनी हो, चौड़ाई नापनी हो, मोटाई हो, तो धान जो भी है कुछ भी नापना हो तो उसे कहते हैं परिमाण। तो परिमाण मात्र का उदाहरण हो जाएगा द्रोणोब्री, क्योंकि द्रोण क्या है, ये परिमाण है। तो द्रोण जो है उतना ब्रीही, ब्रीही यानी कि कोई जो भी है चावल वावल जो भी है धान, तो वो द्रोण भर है, एक द्रोण परिमाण भर है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परिमाण वाचक है द्रोण, इसलिए परिमाण मात्र में यहाँ प्रथमा हो जाएगी। अब सूत्र में वचनम आया था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन, तो वचन का मतलब क्या होता है, संख्या। तो संख्या का उदाहरण क्या हो जाएगा, एकः द्वौ बहवः, ये सब क्या है,
संख्या के उदाहरण है, क्या? यहाँ पर संख्या मात्र में प्रथमा हुई है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। 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 संबोधने ये माने संबोधन में भी प्रथमा होती है भाई। हे राम, यहाँ प्रथमा हुई है, संबोधन है। हे शब्द क्या है? ये शब्द दिखा रहा है कि राम ये संबोधन का रूप है, ये संबोधन को द्योतित कर रहा है, तो संबोधन में भी प्रथमा हो गई यहाँ पर। अब है कारके। ये कारके सूत्र जो है ना, वो अधिकार सूत्र है। इति अधिकृत, ये अधिकार सूत्र है। इससे क्या होगा, आगे के बहुत सारे सूत्र मिलेंगे आपको जो कारक संज्ञा करेंगे। क्या करेंगे? कारक ये कहाँ संज्ञा। पे है सूत्र? ये कौन से अध्याय में है? अच्छा, आपको अध्याय याद है क्या? नहीं, मुझे याद नहीं है, मैं खोजने के लिए पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए। तो ये भाई कोई बताए कारके कहाँ पर है? पहले अध्याय का चौथे पाद का है। जी। चलिए, तो यहाँ पर जो है कार्य के सूत्र है, ये अधिकार सूत्र है। इसके अधिकार में ध्रुवम पाय अपादानम इत्यादि सूत्र हैं, तो वो क्या करते हैं? जी। कारक संज्ञा करते हैं। अब जी। आता है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। ये भी कारके के ही अधिकार में है। कारके इति अधिकृत्य पाणिनि आह। कारके इसका अधिकार करके पाणिनि जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, माने कर्तुः कर्ता को, क्रिया अपनी क्रिया के द्वारा, जो आप तुम माने संबंध बनाने में जो इष्टतम हो, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, आप तुम यानी संबंधुम माने कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे संबंधित होना चाहता है, जो संबंधी होने का इष्टतम है, ऐसे कारक की कर्म संज्ञा होती है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे देवदत्त हरि का भजन करता है, तो देवदत्त अपनी भजन क्रिया के द्वारा हरि के अंदर प्रेम उत्पन्न करना चाहता है। देवदत्त अपनी क्रिया के द्वारा हरि से संबंधित होना चाहता है, इसलिए यहाँ पर हरि की कर्म संज्ञा हो जाती है। देवदत्त गांव जाता है, तो देवदत्त अपनी गमन क्रिया के द्वारा ग्राम से संबंधित होना चाहता है, इसलिए ग्राम की कर्म संज्ञा हो जाती है। माने कर्तु कर्ता क्रिया क्रिया के द्वारा आप तुम यानी संबंध बनाना, इष्टतमम कारकम माने जिस कारक से, जिस कारक से संबंध बनाना इष्ट नहीं इष्टतम है, ऐसा जो कारक किसके द्वारा संबंध बनाना चाहता है? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा। तो ऐसे कारक की कर्म संज्ञा होती है। बात समझ में आई कि नहीं? देवदत्त अपनी क्रिया जी। के द्वारा जिससे संबंधित होना चाहता है। ठीक है? जी। जी। तो जैसे देवदत्त हरि से संबंधित होना चाहता है अपनी भजन क्रिया के द्वारा, हरि के अंदर प्रेम उत्पन्न करना चाहता है, इसलिए हरि की कर्म संज्ञा हो गई। और फिर अनभिहिते के अधिकार में, ये दूसरे अध्याय में आपको मिलेगा, इति अधिकृत्य इसके अधिकार में कर्मणि द्वितीया। अब अनभिहिते का अर्थ क्या है? अनुक्ते, मतलब उक्त न होने पर कर्मणि कर्म में स्तुतिया होती है। जब कर्म उक्त न हो, कहा ना गया हो,
मतलब कि कर्म अर्थ में कोई प्रत्यय ना आया हो। क्या चीज भैया, कौन सा प्रत्यय, देख लो। तिंग, कृत, तद्धित और समास, जब ये कर्म अर्थ में नहीं आएगा तो कर्म अर्थ अनुक्त कहा जाएगा। तो अगर हम आपसे कहें अपादान अनुक्त है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि वहां पर अपादान अर्थ में ना तो तिंग आया है, न कृत आया है, न तद्धित आया है, न समास आया है। क्योंकि अभिधान जो है, अभिधान यानी कथन, कथन हमेशा तिंग कृत तद्धित समास से ही होता है। यद्यपि कहीं कहीं पर, क्वचित कहीं कहीं निपात के द्वारा भी अभिधान माने कथन होता है, लेकिन प्रायः बाहुल्येन, मतलब बाहुल्येन, बहुलता से तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा ही अभिधान होता है, कथन होता है। तो अगर हमने कहा कि अनुक्त कर्म है, अनुक्त कर्म का मतलब क्या होगा कि वहां पर कर्म में ना तो तिंग हुआ है, ना तो, अरे कृत बोलो हुआ, भाई। ना तो कृत हुआ है, न कुछ हुआ ना है, तद्धित न न कृत समास। हुआ है, न तद्धित, न समास, समास होगा। अगर तिंग कृत तद्धित समास कर्म में हो गया तो कर्म क्या हो जाएगा वहां पर, अभी उक्त। उक्त हो जाएगा। जैसे आप देखो, हरिम भजति में जो ती है, ये ती, ये कौन से वाच्य का है, कर्मवाच्य का है कि कर्तृवाच्य का है? कर्तृवाच्य। तो यहाँ पर वाच्य कर्ता है ना, कर्तृवाच्य मतलब वाच्य यानी कि कर्ता है, तो उक्त कौन हुआ? कर्ता। क्योंकि यहाँ पर तिंग जो है ये किस अर्थ में कर्ता में, आया है? कर्ता कर्ता में। वाच्य है ना भैया, तो जी। कर्ता है यहाँ पर, तो कर्ता उक्त हुआ। क्योंकि वाच्य जब कर्ता रहेगा तो उक्त कौन होगा? उक्त माने कहा गया, कर्ता। उक्त होगा। तो कर्म अनुक्त हो जाएगा, अनुक्ते कर्मणि, अनुक्त कर्म हो गया। क्योंकि जब कर्ता वाच्य है तो कर्ता उक्त है, कर्ता उक्त है तो कर्म अनुक्त है, और अनुक्त कर्म में आ जाती है हरि कर्म, तो है ही है। क्योंकि कर्ता अपनी क्रिया से, भजनक क्रिया से हरि से संबंध करना चाहता है, तो हरि कर्म में आ जाएगी द्वितीया, तो इसलिए हरिम भजति द्वितीया का रूप बन गया। लेकिन अगर कहीं ऐसा कर्म मिल गया जो अभिहित हुआ, अभिहित यानी कि तिंग, कृत, तद्धित या समास, अगर कर्म में ही कहीं पर हो गया तो कर्म वहां अभिहित यानी उक्त हो जाएगा। तो वहां पर प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा से प्रथमा ही होगी। तो ये आपको याद रखना है कि अभिहिते तु कर्मणि, अब अभिहिते मतलब कि उक्त होने पर, चाहे कर्म हो, चाहे संप्रदान, अपादान, अधिकरण, करण, कर्ता, कुछ भी अगर अभिहित है, उक्त है, तो वहां पर क्या होता है? प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमैव। क्या याद रखना है कि अगर कुछ भी उक्त हो गया तो वहां क्या होता है? प्रथमा। किससे? प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिकार्थ मात्रे से मात्रे। प्रथमा। परिमाण वचन लिंग कुछ भी परिणाम। अभिहित हो गया, कुछ भी अभिहित हो गया, चाहे कर्म हो, चाहे कर्ता हो, चाहे कुछ भी अगर अभिहित माने उक्त हो गया तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा से प्रथमा ही होगी। और हरिम भजति में चूंकि क्या हुआ है? कर्तृवाच्य है, तो कर्म क्या है? अनुक्त है, इसलिए यहाँ द्वितीय आ जाएगी अनुक्त कर्म में, तो हरिम बन जाएगा। और अभिधान जो है प्रायः तिंग कृत तद्धित समास से होता है। तिंग का उदाहरण देख लो, हरि ही सेव्यते, तो सेव्यते में ये जो तिंग है ये कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है?
कर्मवाच्य। यहाँ पर कर्मवाच्य है तिंग के द्वारा, तो कर्मवाच्य हो गया यहाँ पर, तिंग के द्वारा कर्म का अभिधान हो गया। तो कर्म का अभिधान हो जाएगा भाई साहब, तो फिर अभिहिते तु कर्मणि वाला नियम लगेगा। ये क्या कहता है कि अगर कर्म वाच्य हो गया तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा से प्रथमा ही होगी, प्रथमैव। इसलिए हरि सेव्यते में प्रथमा हो गई। लक्ष्म्या से वितः में देखो, ये जो त प्रत्यय आया है अक्ता प्रत्यय, ये कर्म अर्थ में आया है, क्योंकि तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, इससे भाव अथवा कर्म में ही होता है। तो यहाँ पर किस में आया है? कर्मणि। कर्म अर्थ में अक्ता हुआ है, इसलिए ये अभिहित कर्म है, उक्त कर्म है। इसलिए यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ मात्रे से प्रथमा ही होगी। इसलिए आप देख पा रहे होंगे सेविता में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा प्रथमा। विभक्ति है। प्रथमा। अब ध्यान दीजिए कर्ता क्या हो गया है अब? कर्ता देखो, कर्म अनुक्त है, कर्म उक्त है, तो कर्ता क्या होगा? अनुक्त। तो अनुक्त कर्ता में लक्ष्म्या, अनुक्त कर्ता में तृतीया हो गई, क्योंकि कर्तृकरणयों तृतीया, अनुक्त कर्ता में तृतीया करता है, तो यहाँ पर अनुक्त करता है तो तृतीया हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? जी। तद्धित का उदाहरण क्या है? तो देखो भाई, शतेन क्रीतः सत्यः, यहाँ पर जो ये य दिख रहा है ना, सत्यः, ये या जो है ये क्रीता में अक्ता इस अर्थ में आया है। तो भैया क्रीता में अक्ता कर्म में था, तो सत्य में जो य है वो भी किस में है? कर्म कर्म में। अर्थ में आया। इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, ये तद्धित प्रत्यय है या प्रत्यय, इसलिए कर्म उक्त हो गया। तो उक्त कर्म में आप देख पा रहे होंगे सत्या में प्रथमा ही हुई, प्रथमा। सौ उसके द्वारा खरीदा गया। समास में देखो, प्राप्त आनंदो यम, तो देखो यहाँ पर यम दिख रहा है, यम में द्वितीया दिख रही है, तो द्वितीया यानी कर्म, तो इस पूरे अर्थ में आ गया प्राप्तानंद शब्द। तो ये प्राप्तानंद में देखो, यहाँ प्राप्त आनंदो यम में तो द्वितीया थी, लेकिन उसी द्वितीया में जब समास होगा तो वहां पर प्राप्त आनंद। द्वितीया नहीं होगी, क्योंकि समास के द्वारा क्या हो चुका है? कर्म कर्म उक्त हो हो गया। गया। तो उक्ते कर्मणि, तो उक्ते कर्मणि नहीं, उक्त चाहे कुछ हो, उक्ते सर्वत्र प्रथमा एव, किसके द्वारा? प्रातिपदिकार्थ मात्र के द्वारा प्रथमा ही मात्र। होती है। और कहीं कहीं पर निपात से भी अभिधान होता है, जैसे विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम। यहाँ पर यद्यपि विष वृक्ष क्या है? कर्म है, संवर्धन क्रिया का। विष वृक्ष को भी बढ़ा करके स्वयं काटना उचित नहीं है। तो यहाँ पर यद्यपि विष वृक्ष कर्म है और कर्मणि आनी चाहिए द्वितीया, लेकिन अनभिहिते माने अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। तो यहाँ पर तो अपि ये निपात है इसके द्वारा, अथवा असाम्प्रतम में जो सांप्रतम निपात है इसके द्वारा विष वृक्ष के अंदर का कर्मत्व उक्त हो गया। विष वृक्ष कर्म तो है, लेकिन इसके अंदर का कर्मत्व क्या हो गया? उक्त हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? जी। इसलिए कर्म उक्त होने पर उक्त कर्म में हमेशा, उक्त चाहे कर्म हो कुछ हो, उक्त अभिहित कुछ भी हो, अगर कथित कुछ है तो उसमें प्रथमा ही आती है। और किसके द्वारा आती है? प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रातिपदिकार्थमा। से प्रथमा ही आती है। अब कहते हैं कि यहाँ पर असाम्प्रतम में सांप्रतम का मतलब है युज्यते माने उचित है, और असाम्प्रतम का मतलब है अनुचित है। यहाँ क्या हुआ है?
अपी के द्वारा, अपी निपात है, इस निपात के द्वारा विषवृक्ष के अंदर का जो कर्मत्व है उसका अभिधान हो गया, कथन हो गया। अब है तथा युक्तम च अनीप्सितम। ये कहता है कि जैसे आपने कर्तुरीप्सितम लगाया था वैसे इसको भी लगा लो। जैसे वहां कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा संबंध जिसको बनाना चाहता था वैसे यहाँ भी जोड़ सकते हो आप कि ईप्सित तमवत क्रिया युक्तम। जैसे ईप्सित तम था ना, वहां पर जैसे क्रिया के साथ योग होता था वैसे यहाँ पर भी क्रिया युक्तम माने क्रिया के साथ योग होने पर, लेकिन ये अनीप्सित की भी कर देता है। वो तो ईप्सित तम की ही करता था और ये किसकी करेगा? अनीप्सितम। अनीप्सित की भी, अनीप्सितम अपि, अनीप्सित भी कारक जो होता है वह कर्म संज्ञक होता है। जैसे ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव को जा रहा है लेकिन तृण को छू रहा है, तो तृण को छूना उसका ईप्सित नहीं है, गांव को जाना इष्ट है। तृणम स्पृशति में तृण को छूना एकदम मतलब उदासीन है, छू जा रहे हैं तृण, अपने आप ही तिनका छू जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, तृण को जो वो छू रहा है तो वो क्या है? ईप्सित नहीं है। ईप्सित तो गांव को जाना है। इसलिए ग्रामम की जो होगी कर्म संज्ञा वो कर्तुरीप्सित तमम कर्म से होगी, लेकिन तृणम स्पृशति में तृण की जो होगी वो तथा युक्तम चानिप्सितम से होगी, क्योंकि इस तृण के प्रति जान जो गांव जा रहा है वो तृण के प्रति क्या है? एकदम उदासीन है। क्या है? तो उदासीन अगर कोई हो उसकी भी कर्म संज्ञा इस सूत्र से हो जाती है। और ओदनम भुंजानो विषम भूंगते, तो यहाँ पर किसी का ईप्सित है क्या विष को भोजन? ईप्सित तो ओदनम भुंजाना, ओदन को भोजन करना ही ईप्सित है। विष को भोजन करना क्या किसी का ईप्सित है? नहीं। नहीं है। लेकिन ये सूत्र क्या करता है? अनीप्सितम, जो ईप्सित नहीं है, जो इष्ट नहीं है, जो उस ऐसे कारक की भी कर्म संज्ञा ये कर देता है। यद्यपि ओदनम भुंजाना, ओदन को भोजन कर रहा है, तो ओदन का भोजन करना ही क्या है? ईप्सित। ईप्सित है। तो अगर ईप्सित है तो उसकी कर्म संज्ञा किससे हो जाएगी? कर्तुरीप्सित तमम कर्म से। कर्मा। लेकिन अनीप्सित जो है विष का भोजन, उस अनीप्सित कारक की कर्म संज्ञा कर देगा तथा युक्तम चानीप्सितम। ये कहता है कि अनीप्सित भी कारक कर्म संज्ञक होता है। तो अनीप्सित कारक हमारा विषम है और उसका माने उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है और उसमें द्वितीय आ जाती है। ये समझ में आया कि नहीं? जी। जी। तो विष जो होता है ना वो द्वेष से होता है। क्या होता है? द्वेष। द्वेष। इसलिए दो प्रकार का कर्म हो गया, द्वेष से और उदासीन। ठीक है। तो इन दो प्रकार की, द्वेष की और उदासीन की कर्म संज्ञा कौन करता है? तथा युक्तम तथा युक्तम चानिप्सितम। चानिप्सितम। ये याद रखिए भाई। विष, विष क्या है? द्वेष से है। विष किसी को अच्छा नहीं लगता, उससे तो सबको द्वेष ही होता है। और अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो उसकी कर्तुरीप्सितम से कर दो कर्म संज्ञा, कोई समस्या थोड़ी है। नहीं समझे? अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो किससे कर लेगा वो कर्म संज्ञा? चलिए अब है अकथितम च। अकथितम च ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये कर्म संज्ञा करता है किसकी? कारक की। किस कारक की? जो अविवक्षित हो। अविवक्षित यानी जिसको हम कहना नहीं चाहते हैं।
किस रूप में? अपादानादि विशेष ही, अपादान इत्यादि विशेष रूपों में जिसको हम कहना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम इसको अपादान कहें। अपादान समझते हैं ना, जैसे वृक्षात उपतत, पत्रम तो पतति। वृक्षात, तो वहां पर वृक्ष क्या है? अपादान। तो वृक्षात मतलब अपादान है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम उस किसी को वृक्ष या किसी को भी हम अपादान के रूप में, विशेष अपादान विशेष कारक के रूप में उसको हम कहें। और जैसे कोई करण कारक है, अधिकरण कारक है, संप्रदान है, तो किसी भी कारक के रूप में हम जब कहना नहीं चाहते हैं, अकथित, कथित माने कहना और अकथित माने न कहना, अविवक्षित मतलब जिसको हम बोलना ना चाहें, अपादान इत्यादि विशेष रूप में जब हम किसी को बोलना ना चाहें तो ऐसे कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है। अच्छा, लेकिन ये सब जगह नहीं होती, कुछ धातुओं के योग में ही होती है। दुहि, याच, पच, दंड, रुधि, प्रच्छी, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुष और नी, हरि, कृष, वह, इनके योग में ही होती है। और कर्मयुग भी होना चाहिए। कर्मयुग का मतलब होता है कर्म के साथ में, युग माने संबंधी, कर्म के साथ में उसका संबंध होना चाहिए। अब ये कर्म कौन सा है? तो बात यह है कि अकथितम च से जहां पर कर्म संज्ञा होती है ना, वहां दो कर्म होते हैं। वहां कितने कर्म होते हैं? दो कर्म दो होते कर्म। हैं। एक की तो कर्म संज्ञा कौन कर देता है? ये अकथितम च कर देता है। और भैया दूसरे की कर्म संज्ञा कौन करता है? कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्तुरीप्सिततमं कर्म करता है। तो एक की कर्म संज्ञा तो कर्तुरीप्सिततमं से पहले ही रहती है, तो दूसरे की कर्म संज्ञा कौन करता है? यह कथित करता है। और इसमें जो है कर्मयुक्त होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कर्तुरीप्सिततमं कर्म का, कर्म उस कर्म का इस अकथितम चा से जिसकी कर्म संज्ञा करेंगे इसके साथ में संबंध होना चाहिए। अब वो संबंध क्या होगा? तो अलग अलग जगह हो सकता है, अलग अलग हो। जैसे गाय का दूध के साथ में संयोग संबंध है, राजा का भूमि के साथ में स्वामी भाव संबंध है। कहीं पर कुछ है, कहीं पर संयोग है, कहीं समवाय है, कहीं स्वामी भाव है, कहीं पर तद विषय स्व विषय ज्ञानवत्व है। तो अलग अलग प्रकार के संबंध हैं, हमको उनकी चर्चा नहीं करनी है। वो थोड़ी सी ऊपर का विषय हो जाता है, उसको हम छोड़ देते हैं। हमने आपको ये बता दिया कि ये कर्मयुक्त शब्द का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो कर्म रहते हैं, एक रहता है कर्तुरीप्सितमम वाला, एक रहता है अकथितम चा वाला। तो कर्तुरीप्सितमम कर्म से जब अकथितम चा वाले कर्म कर्म का संबंध रहेगा, कर्मयुक्त मतलब योग रहेगा, संबंध रहेगा, तभी कर्म संज्ञा ये कथितम चा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यही यहाँ पर कर्मयुक्त शब्द का अर्थ है। और विशेष जो है यहाँ पर हमको यहाँ का विषय नहीं। तो अब देखिए, लेकिन ये जान करके रखिए कि ये कुछ धातुएं हैं। कुछ मतलब कितनी है? 16 धातुएं हैं। यहां से लेकर यहां तक 12 हैं और नीहरी कृष वह ये 4 हैं। तो 16 धातुएं हैं। इन धातुओं का योग जरूर रहना चाहिए, तभी अगर हम किसी को अपादानादि के रूप में अविवक्षित मतलब नहीं कहना चाहते हैं तो उस कारक की कर्म संज्ञा अकथितम च कर देगा, कह देगा ये कर्म संज्ञक होता है। जैसे गाम दोग्धि पया, यहाँ पर भाई दुह
तो दुह धातु का योग है कि नहीं है? जी। जी। तो दुह धातु गाय से दूध, पयः माने दूध को, दोग्ध यानी दूहता है, तो दुह धातु का योग है। और इस गाय को हम अपादान के रूप में कहना नहीं चाहते हैं। अपादानादि विशेष रूप में ये अविवक्षित है, इसको हम कहना नहीं चाहते हैं, इसलिए इसकी क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। और कहना चाहते अगर तो इसकी अपादान संज्ञा हो जाती, लेकिन नहीं कहना चाहते हैं इसलिए इसकी कर्म संज्ञा हो जाती। कर्म संज्ञा। और कर्मयुग भी यहाँ पर आप समझ लो, ये पयः की कर्म संज्ञा किससे होगी? कर्तुरीप से कर्म। कर्तुरीप। और इस गाम की फिर किससे हो जाएगी? अकथितंच। और कर्मयुग बोले तो इस कर्म का इस गाम के साथ में संबंध भी होना चाहिए। तो भैया दूध का गाय के साथ में दूहने के पहले संबंध रहता है कि नहीं? जी। क्रिया करने के पहले रहता है संबंध कि नहीं रहता है? जी। जी। इन दो धातुओं को छोड़ करके अन्य धातुओं में कर्म के साथ में पहले संबंध रहना चाहिए, तो रहता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या है? दुह धातु का योग है और गाय की अपादान के रूप में हम विवक्षा नहीं कर रहे हैं, बोलने की इच्छा नहीं है हमारी, अकथित हो गया, तो उस कारक की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो गाम दोग्धी पयः। बलिम याचते वसुधाम, यहाँ पर बलि की हम अपादान के रूप में विवक्षा नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी कर्म संज्ञा हो गई। और कर्मयुग भैया यहाँ भी है, इस वसुधा का बलि के साथ में क्या है? तो स्वामी भाव संबंध है, मांग लेने के पहले, है कि नहीं है? जी। चलो, यहाँ पर क्या होता है? इस प्रकार से अपादानादि विशेष के रूप में जो विवक्षित नहीं है, ऐसे कारक की कर्म संज्ञा होती है। और याच धातु का यहाँ योग भी है, तो देख लो, याच का योग भी है, तो बलि की हो गई। बलि बलि से वसुधा को मांगता है, अविनीत से विनय को मांगता है, तो यहाँ अविनीत की हो गई याच धातु के योग में। और ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाले की किससे हो रही है? कर्तुरीप समम कर्म। ये याद रखना, यहाँ वसुधाम की कर्तुरीप से तमम से होगी। तंडुलान ओदनम पचति, पच धातु का योग भी है, और तंडुल को हम करण नहीं बनाना चाहते हैं, अपादानादि विशेष रूप में अविवक्षित है कारक, तो इसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। नहीं तो तंडुलई ही ऐसा बनता, लेकिन अब तंडुलान बनेगा क्योंकि हम नहीं चाहते हैं उस रूप में बने। तो तंडुलान हम तो चाहते हैं कर्म बन जाए, तो कर्म के रूप में बन गया तंडुलान। ओदन पचति, तंडुलों से ओदन पकाता है, वो ओदन की किससे होगी? कर्तुरीप समम कर्म। ये याद रखना, तंडुलान की होगी अकथितम चा से। पच धातु का योग भी है, तो ही आज पच, पच का योग है। गर्गान सतम दंडयति, गर्गों से 100 रुपया दंड लगाता है, तो यहाँ पर क्या है? गर्गान की हो जाएगी अकथितम चा से, बच्चे की कर्तुरीप से तमम से दंड धातु का योग भी है। ब्रजम अवरुणधिगाम, ब्रज में गायों को रोकता है, तो यहाँ पर ब्रज हम नहीं चाहते हैं ब्रज अधिकरण बने, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ब्रज कर्म बन जाए, तो उस ब्रज इस कारक की कर्म संज्ञा हो जाएगी। और रुद धातु का योग भी है, और गाम की किससे हो जाएगी? कर्तुरीप सित तमम कर्म से। माणवकम पंथानम पृच्छति में माणवक की हो जाएगी सूत्र से, क्योंकि पृच्छ धातु का योग भी है। और यहाँ पर देखिए संबंध सब जगह है, ध्यान दीजिएगा, ये ब्रजम का अलग अलग है, हम आपको बता नहीं रहे हैं क्योंकि संबंध यहाँ का विषय नहीं है। चलिए, तो माणवकम पंथानम पृच्छति, माणवक से मार्ग पूछता है, तो माणवक ये कथितम मतलब माणवक से पूछता है, तो यहाँ पर हम उसको अपादान बनाना नहीं चाहते हैं, इसलिए, और हम चाहते हैं कि वो कर्म संज्ञक हो जाए, इसलिए, और पृच्छ धातु का योग भी है इसलिए, और इस पंथानम कर्म के साथ माणवक का योग भी है इसलिए,
इस माणवक की हो जाती है कर्म संज्ञा, और पंथानम की कर्तरीप्सितमम से हो जाती है। माने माणवक से मार्ग पूछता है। वृक्षम अवचिनोति फलानि, वृक्ष से फलों को चुनता है। यहाँ पर क्या होगा, वृक्ष से, वृक्ष को हम अपादान बनाना नहीं चाहते, कर्म बनाना चाहते हैं। अपादान आदि विशेष रूप में अविवक्षित मतलब नहीं कहना चाहते हैं, तो कर्म संज्ञा हो जाएगी वृक्ष की। ची धातु का योग भी है। एक बात दोबारा कहेंगे? क्या कह रहे हैं? गर्गान शतम दंडयति, इसको एक बार बताएंगे। यहाँ पर गर्गों से 100 रुपया दंड लगाता है, तो गर्गों से लगाता है, अपादान होना चाहिए गर्ग, नहीं हम अपादान बनाना चाहते हैं, कर्म बनाना चाहते हैं, तो अकथितम च से इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। और सतम की कर्तरीप्सितमम से हो जाएगी। अब देखिए फलानी यहाँ पर इसकी कर्तरीप्सितमम से हो जाएगी। हाँ जी, चलिए, माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वाक, यहाँ पर माणवक की कथितम चा से हो जाएगी, और धर्मम, धर्म की किससे होगी, कर्तरीप्सितमम से। माणवक से धर्म बोलता है, अथवा शास्ति का मतलब है कि बोलता है और करवाता भी है, मनवाता भी है। और यहाँ ब्रू अथवा शास धातु का योग है। देवदत्त से 100 रुपया जीतता है, तो देवदत्त अपादान बनाना नहीं चाहते हम इसको, हम तो कर्म बनाना चाहते हैं, तो भैया कर्म बन जाएगा। सतम की कर्तरीप्सितमम से हो जाएगी। देवदत्तम की अकथितम चा से हो जाएगी। जी धातु का योग भी है। सुधाम क्षीर निधि मथनाति, मथ का योग है। सुधा से, सुधा को क्षीर निधि से मथता है, तो क्षीर निधि की कथितम चा से हो जाएगी, सुधा की कर्तरीप्सितमम से हो जाएगी। हम क्षीर निधि को नहीं अपादान बनाना चाहते हैं, माने कि समुद्र से सुधा, यानी कि ये कोई अनम्यूट कर रहा है क्या? किसी को कुछ पूछना है क्या? चलिए, तो क्षीर निधि से क्या करता है, अमृत को मथनादि निकालता है, मथ करके निकालता है। फिर देवदत्तम सतम उष्णादि, देवदत्त से 100 चुराता है, तो यहाँ पर देवदत्त को अपादान नहीं बनाना चाहते हैं, कर्म बनाना चाहते, तो अपादान आदि विशेष रूप में अविवक्षित कारक हो गया, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। सतम की कर्तरीप्सितमम से, देवदत्तम की कथितम चा से। ग्रामम अजाम ने मुस धातु का योग है, तो ये सब जगह याद रखिएगा, मुस्का है, नी है, हरी है, कृष है, वह है, सबका योग है यहाँ पर। ग्रामम अजाम नयति, गांव से अजा को लाता है, तो यहाँ पर ग्राम अथवा गांव में अजा को लाता है, तो ग्राम को अधिकरण बनाना नहीं चाहते, तो बन जाएगा, क्या हो जाएगी यहाँ पर, कर्म बनाना चाहते हैं तो कर्म संज्ञा हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? अजा की जी। तो कर्तरीप्सितमम से हो जाएगी। कहते हैं कि भाई एक बात सुनो, यहाँ पर अर्थ निबंधन यम संज्ञा, ये अर्थ निबंधना संज्ञा है, शब्द निबंधना नहीं है, स्वरूप आश्रया नहीं है। यहाँ पर हम ये दुहियाज पचदंड यही चाहिए, ऐसी बात नहीं, इसके पर्याय वाली कोई भी मिल जाए, बस जो इनका अर्थ है वैसा ही अर्थ मिल जाए। तो देखो, याचते की जगह अगर भिक्षते मिल गया भाई, तो वहां भी हो जाएगा। बलिम याचते वसुधाम था, तो बलिम भिक्षते वसुधाम हो गया। माणवकम धर्मम भासते ब्रूते की जगह भासते अभिधत्ते वक्ति, मतलब उसके अगर अर्थ वाला कोई भी धातु मिल जाए, जो पढ़ी गई धातुओं के अर्थ वाली कोई धातु मिल जाए, उसके योग में भी ये क्या करता है, जैसे यहाँ इसने कर्म माणवक संज्ञा। की कर्म संज्ञा कर दी, बलिम भिक्षते वसुधा में बलि की कर्म संज्ञा कर दी, तो ये कर्म संज्ञा कर देता है। कहते हैं कारक क्यों कहते हो? देखो भाई, ये कारक की ही कर्म संज्ञा करता है, अगर कोई कारक ही नहीं है तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं करेगा। जैसे माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति में प्रच्छ धातु का योग है, लेकिन फिर भी माणवक की कर्म संज्ञा नहीं किया।
क्योंकि माणवक तो कारक ही नहीं है, क्योंकि कारक का जो होता है ना क्रिया में अन्वय होता है, तो माणवक का परिच्छति में नहीं है। माणवक का जो है पितरम है, पितरम में अन्वय है। उसी पितरम के ही साथ में अन्वय होने के कारण माणवक में षष्ठी आई हुई है। यानी माणवक के पिता से मार्ग पूछता है, माणवक से थोड़ी पूछता है। अगर माणवक से मार्ग पूछता तो माणवक का प्रश्न क्रिया में अन्वय होता, माणवक जो है प्रश्न क्रिया के साथ में संबंधित हो जाता। लेकिन माणवक का तो पिता के साथ में संबंध है, माणवक से पितरम, माणवक तो पिता के साथ संबंधित है, इसलिए यहाँ पर कर्म संज्ञा माणवक की नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं? जी 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 अकर्मक धातु भी योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अथवा च कर्म संज्ञिका इति वाच्यम। कहते हैं कि अकर्मक धातुओं का अगर योग हो तो अकर्मक धातुओं के साथ योग होने पर, चाहे देश हो, काल हो, भाव हो, गंतव्य अथवा हो, तो उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है। देखो इसका मतलब क्या है, देखो जैसे स्वपिति है, तो यहाँ पर स्वपिति यहाँ पर क्या है, मतलब कुरून स्वपिति, यानी कि कुरु देश में सोता है। तो कुरु देश में, तो कुरु ये अधिकरण है, क्या है? अधिकरण है। तो जो शयन क्रिया है अथवा स्वापक क्रिया है, ये स्वापक क्रिया, इसका कोई कर्म नहीं होता है। देखो कोई सोएगा तो किसको सोएगा भाई? किसी को थोड़ी सोएगा, किसी में सोएगा ना। तो कुरु देश में सोता है, तो इसका कोई कर्म नहीं होता, मतलब स्वापक क्रिया का, सोने का कोई कर्म नहीं होता। तो ये धातु जो है कैसी हो गई? अकर्मक धातु हो गई। तो अकर्मक धातु होने के कारण इसके योग में जो देश था, जिस देश में कोई सो रहा था, उस देश की क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। तो कुरु देश में कोई सो रहा है, जो भी हो, देवदत्त, चैत्र, मैत्र, कुछ भी हो भाई। तो यहाँ पर क्या है? कुरु देश में सोता है, इस अर्थ में कुरु की क्या हो जाएगी? यदि होनी अधिकरण संज्ञा चाहिए, लेकिन ये अकर्मक धातु का योग होने के कारण क्या हो जाएगा? इस देश की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो कर्म संज्ञा होने से तो कुरुसु नहीं बनेगा, फिर कुरून इस प्रकार से प्रयोग बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जी 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 ऐसे मासमास्ते है, तो यहाँ पर महीने भर तक स्थित होता है, रहता है, बैठता है। तो यहाँ पर क्या है? काल है, और आस धातु अकर्मक है, क्योंकि इसका कोई कर्म नहीं होता है। तो अकर्मक धातु के योग में इस काल की, मास की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। तो मासम आस्ते, नहीं तो यहाँ भी अधिकरण होना चाहिए था। भाव की, भाव मतलब क्रिया, तो गोदोहम आस्ते, गोदोह क्या है? ये क्रिया है भाई। गाय का जो दुहना है ना, उस टाइम पर बैठता है। तो यहाँ पर क्या है? गोदोहम आस्ते, गाय के दुहने के समय बैठता है। तो गाय का दुहना क्या है? एक क्रिया है, भाव है। तो इस भाव की, गोदोह की कर्म संज्ञा हो गई अकर्मक धातु आस्ते के योग में। और गंतव्य अध्वा, गंतव्य अध्वा देखो एक होता है कोई भी अध्वा, मतलब जैसे जिसका हम कोई नाम नहीं दे सकते कि मतलब ये एक कोस है, एक योजन है, एक मील है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, केवल मार्ग मार्ग बोलेंगे। तो क्या कोई ऐसा कह सकता है जैसे एक कोस है तो उतना जाया जा सकता है, लेकिन कोई कहे कि मार्ग, केवल मार्ग, तो मार्ग जाया जा सकता है क्या? एक कोस मार्ग, मतलब कुछ एक निश्चित अगर सीमा नहीं देंगे तो क्या फिर वो गंतव्य होगा क्या? नहीं। अगर केवल अध्वा बोलेंगे, अध्वा का मतलब मार्ग, केवल मार्ग, तो केवल मार्ग गंतव्य हो सकता है क्या? गंतव्य यानी कि जहां तक जाया जा सके, पहुंचा जा सके, तो नहीं हो सकता। लेकिन गंतव्य अध्वा का मतलब है उसमें कोई सीमा देनी पड़ेगी हमको। तो सीमा जब दे देंगे, जैसे क्रोशम, अब ये सीमा हो गई एक कोस, तो ये हो गया गंतव्य अध्वा। तो इस गंतव्य अध्वा क्रोश की भी क्या हो जाती? गंतव्य अध्वा मतलब जिस, जहां तक पहुंचा जा सके।
इतना मार्ग, तो इतना मार्ग हो जाएगा क्रोश भर। तो ऐसे इसकी भी क्या हो जाएगी, अकर्मक धातु आस धातु के योग में कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो क्रोशम आस्ते इस प्रकार से प्रयोग बन जाता है। अब है गति, बुद्धि, प्रत्यवसान। गति मतलब होता है जाना, बुद्धि मतलब होता है जानना, और प्रत्यवसान होता है खाना, और अर्थ का मतलब होता है इस अर्थ वाली कोई भी धातु हो, चाहे जाने अर्थ वाली हो, चाहे जानने अर्थ वाली हो, चाहे प्रत्यवसान यानी भक्षण अर्थ वाली हो। और शब्द कर्म यानी जहां पर कर्म के रूप में शब्द हो, शब्द यानी चाहे वेद हो, वेद भी क्या है, शब्द ही है ना, शब्द राशि रूपी वेद है। तो कर्म के रूप में चाहे रोना पीटना चिल्लाना, शब्द करना, वेद पढ़ना, जो भी कुछ भी हो सकता है। कर्म यानी कि क्रिया के रूप में यहाँ पर जो है शब्द रहेगा। और अकर्मक, ये कर्मक है ना, कर्मा कर्मक, कर्म प्लस अकर्मक यानी अकर्मक धातु हो, जिसका कोई कर्म नहीं होता हो। तो अभी आपने देखा था ना ऊपर, ये स्वप है, आस्ते है, आस्ते है, आस्ते आस्ते, तो ये सब क्या है, ये सब अकर्मक धातुएं हैं। तो इनके अणि, अणि यानी कि जब णिच नहीं हुआ हो, अणि यानी जब अणु यह करता, मतलब कि णिच न होने पर जो करता होता है, सह माने वह, कर्म स्यात्, कर्म संज्ञक हो जाता है, णौ, णौ यानी कि णिच होने पर, उसकी वह णिच होने पर कर्म संज्ञक हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। क्या बोलिए? गत्यर्थक धातु, बुद्ध्यर्थक धातु, प्रत्यवसानार्थक धातु एवं शब्द कर्मक, जो जिन धातुओं का शब्द कर्म है, जैसे वेद आदि पढ़ रहा है कोई, अथवा अकर्मक धातु, इनका जो कर्ता जब णिच में होगा, नहीं णिच भिन्न में जो कर्ता होगा वह णिच में कर्म हो जाएगा। हाँ, णिच एक प्रत्यय होता है ना, जी तो ये णिच प्रत्यय जब होगा उस समय पर कर्ता क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और जब णिच अणि, अणि मतलब जब णिच नहीं होगा नहीं होगा। तो वहां पर वो कर्ता करता ही रहेगा। लेकिन जी अगर णिच आ गया तो फिर वो कर्ता कर्म के रूप में बदल जाएगा। कब? जी जब ये धातुएं रहें, चाहे गति मतलब जाने वाली, बुद्धि जानने वाली, प्रत्यवसान खाने अर्थ वाली, चाहे शब्द कर्म वाली, चाहे अकर्मक धातु रहे। तो जैसे देखिए, शत्रुन अगमयत स्वर्गम। अब इस देखो, शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, शत्रु स्वर्ग को गए, और श्रीहरि, जो श्रीहरि हैं, उन्होंने शत्रुओं को स्वर्ग भेजा। शत्रुओं को स्वर्गम अगमयत, अगमयत यानी भेज दिया। तो यहाँ पर णिच न होने पर कर्ता कौन था, शत्रुन था। शत्रवः। शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, शत्रवः स्वर्गम गतवन्तः, शत्रु जो है स्वर्ग को गए। तो पहले कर्ता कौन था, शत्रवः। और श्रीहरि तान प्रेरितवान इति श्रीहरि स्वर्गम शत्रुन अगमयत, श्रीहरि ने शत्रुओं को स्वर्ग भेजा। तो देखो दो स्थितियां हैं, ये आपको याद रखनी है कि जब णिच हो जाएगा तो भैया जो पहले का कर्ता था वो अब कर्म हो जाएगा णिच ना होने पर। तो देखो, शत्रु स्वर्ग गए, यहाँ पर णिच हुआ है क्या, नहीं हुआ है। नहीं। लेकिन शत्रुओं को श्रीहरि ने स्वर्ग भेजा, अगमयत माने भेजा, तो यहाँ णिच हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शत्रु स्वर्ग गए तो वहां पर जो कर्ता था शत्रु, वो कर्ता यहाँ कर्म में बदल गया। अच्छा, ये स्वर्ग की कर्म संज्ञा किससे होगी, ये होगी कर्तुरीप्सित कर्तुरीप्सितम कर्म। और वेदार्थम, देखो यहाँ पर कौन सी धातु है, गत्यर्थक धातु है। अब आएगी अवेदयत, अवेदयत में कौन सी है, बुद्धि, बुद्धि मतलब बुद्धि वाली, जानना। तो स्वान मतलब अपने लोगों को, वेदार्थम माने वेद के अर्थ को, अवेदयत यानी बताए।
तो अपने लोगों को क्या किए, वो वेद के अर्थ को बताए। तो यहाँ पर क्या है, अपने लोग वेद के अर्थ को जाने और श्री हरि ने अपने लोगों को वेद के अर्थ को बताया। तो देखो, णिच प्रत्यय जब नहीं होगा तो वाक्य क्या होगा कि अपने लोगों ने वेद के अर्थ को जाना। जाना। जब णिच हो जाएगा तो वाक्य क्या हो जाएगा, अपने लोगों को वेद के अर्थ को जनाया या बताया। फिर बताया। हम्म, तो णिच जब नहीं था तो वेद के अर्थ को कौन जाना, अपने लोग, यानी कर्ता कौन हुआ, स्वान। तो ये स्वे करता था, उस कर्ता को जब अभेदेत यहाँ नीच कर दिया तो फिर कर्म संज्ञा हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी जी। पहले वाक्य क्या था, जब णिच नहीं था तो वाक्य क्या था, स्वे वेदार्थम वेदार्थम अविदुः। अविदुः। या लिखना पड़ेगा, स्वे वेदार्थम अविदुः, जब णिच नहीं था। और जब णिच कर दिया, अवेदेत कर दिया, तो स्वे का क्या बन गया, स्वान बन गया। बात समझ में है कि नहीं? माने कि जी। अपने लोगों को वेदार्थ जनाया, ये णिच होने पर स्थिति है। यहाँ पर जो है वेद अर्थम माने वेद के अर्थ को, तो ये बुद्धि वाला काम हो गया, बुद्धि अर्थक धातु हो गई। अब है आशयच्चामृतम देवान, तो यहाँ पर पहले क्या था, देवाह था, लेकिन बाद में बदल करके क्या हो गया, देवान हो गया, क्योंकि पहले णिच उत्पन्न नहीं हुआ था। देवताओं ने अमृत का पान किया और श्री हरि ने देवताओं को अमृत का पान कराया। तो जब किया था तो फिर देवता करता थे, लेकिन श्री हरि ने जब कराया तो देवता लोग हो गए कर्म। बात समझ में आई कि नहीं? जी। तो जब आशयत में णिच आया तो यहाँ पर क्या हुआ, जो देवाह था उसको क्या हो गया, देवान कर्म। हो गया, माने देवताओं को अमृत आशयत यानी पिलाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भक्षणार्थक या प्रत्यवसानार्थक हो गई धातु। और जी। वेदम अध्यापयद विधिम, यहाँ वेद जो है ना वो शब्द है, तो शब्द कर्मक धातु हो गई। अब यहाँ पर पहले क्या था, विधि था, तो बाद में विधि हो गया। तो पहले विधि करता था, विधि यानी ब्रह्मा जी, उनको वेद पढ़ाया। तो पहले ब्रह्मा जी ने वेद पढ़ा, तो जब णिच उत्पन्न नहीं हुआ था, अणु अणु माने णिच उत्पन्न न होने पर जो कर्ता ब्रह्मा जी थे, जब णिच आ गया तो वो कर्म बन गए, इसलिए विधिम हो गया। तब बात समझ में है कि नहीं? जी। ये हो जाएगा शब्द कर्मक धातु का उदाहरण, क्योंकि यहाँ पर वेद जो है वो शब्द है, वही कर्म है, क्योंकि वेद तो शब्द रूपी ही है। और उसको अध्यापयत यानी कि विधि को श्री हरि ने पढ़ाया। अब अकर्मक धातु का देख लो उदाहरण, तो आशयत में आस धातु कैसी है, अकर्मक धातु है। इस अकर्मक धातु के योग में क्या होगा, पहले था पृथ्वी सलिले, आस्त मैंने पृथ्वी सलिल में टिकी और उसको श्री हरि ने सलिल में स्थापित किया, टिकाया। तो यहाँ पर क्या है, आस धातु अकर्मक है, और अकर्मक धातु में जब णिच उत्पन्न नहीं हुआ था तो कर्ता था पृथ्वी, और जब णिच उत्पन्न हो गया तो वो कर्ता पृथ्वी जो था वो कर्म में बदल गया, तो पृथ्वी में प्रयोग बन गया। माने सलिल यानी जल में पृथ्वी को आसित यानी स्थापित किया। यह जिसने, जिसने इतने सारे काम किए, सह वह श्रीहरि मेरे गति हैं, मुझे मोक्ष को प्राप्त करने कराने के साधन हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जी। कहते हैं कि ये गति इत्यादि क्यों कहते हो, गति हो, प्रत्यर्थक हो, बुद्धि, बुद्धि यानी कि समझना, जानना, बताना इत्यादि अर्थ वाली हो, प्रत्यवसान यानी कि खाना पीना अर्थ वाली हो, पकाना अर्थ वाली नहीं चाहिए।
शब्द कर्मक हो, अकर्मक हो, लेकिन पकाने वाली होगी तो फिर ऐसी धातु के योग में कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो पाचेति ओदनम देवदत्तेन, यहां पर ओदन को पहले तो था देवदत्त ओदन पकाता है, और यज्ञ दत्त जो है देवदत्त के द्वारा ओदन पकवाता है। पकाता है। तो यहाँ पर देवदत्तः ओदनम पचति, पहले तो देवदत्तः था, लेकिन अभी देवदत्तम नहीं हुआ है, देवदत्तेन हो गया, तृतीया आ गई। क्यों तृतीया आ गई? क्योंकि यहाँ पर पाचेति में पच धातु है, यहाँ पर कोई गति बुद्धि प्रत्यवसान या फिर शब्द कर्मक या अकर्मक धातु नहीं है। नहीं है। यही गति इत्यादि रखने का प्रयोजन है कि यहाँ पर ना, यहाँ जो है पाचेति ओदनम देवदत्तेन, यहाँ पर क्या ना हो जाए, कर्म ना हो जाए। हाँ, ये देवदत्तेन की जगह देवदत्तम ना हो जाए। नहीं तो जैसे सब जगह दो दो कर्म बन रहे थे, वैसे यहाँ पर भी जी। दो कर्म बन जाते हैं, पाचेति ओदनम देवदत्तम। जब गति इत्यादि रख दिया तो यहाँ पर देवदत्तेन ऐसा रहेगा, देवदत्तम नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। कर्ता की कर्ता संज्ञा ही रहेगी, तो कर्तृ कर्णयों तृतीया से तृतीया ही आएगी। कर्म संज्ञा नहीं होगी तो कर्म द्वितीया से द्वितीया नहीं आएगी। इसको समझ में नहीं आ रहा है वो अपना हाथ उठाए। भाई जी स्पष्ट हो गया। एक चीज पूछना है, इनका अन्यंतावस्था के वाक्य कैसे होंगे? अच्छा, अण्यन्तावस्था के वाक्य जी एक उनका बार प्रयोजन नहीं है यहाँ पर। नहीं तो जी सत्रभः स्वर्गम अगच्छन स्वे वेदार्थम अविदुः देवामृतम आसनन, और विधि वेदम अध्यापयत का क्या बनता है? अध्ययित। देख लेना जो भी बनता हो अध्ययन पूर्वक, जी अध्ययन अर्थ वाली जो भी इंग धातु है उसका, और पृथ्वी सलिले आस्त और देवदत्ता ओदनम पचती, ये सब बन जाएंगे उसके। जी ठीक है, तो उदाहरण सब समझ में आ गए ना, गति बुद्धि प्रत्यवसान जी जी और शब्द कर्मक अकर्मक सबका उदाहरण क्या है और गति इत्यादि का प्रयोजन क्या है, ये आपको याद रखना है। अब वार्तिक है कि नी बहियोर न, ये कहता है कि अगर नी धातु रहती है, वह धातु, देखो गति में गति था ना सूत्र में, तो गति के कारण जो है नी धातु और बह धातु के योग में भी कर्ता की कर्म संज्ञा होने लग रही थी, लेकिन ये न आ गया, इसने कह दिया कि कर्ता कर्ता ही रहेगा, कर्म कर्म ही रहेगा। नहीं होगा, कर्म नहीं होगा भाई, कर्म संज्ञा नहीं होगी। इसलिए नाययति बाह्यति वा भारम भृत्येन, भृत्य के द्वारा, भृत्य कहते हैं नौकर को, तो भृत्य के द्वारा भार को नाययति बाह्यति यानी कि वहन करवाता है, तो भृत्य के द्वारा भार को वहन करवाता है। यहाँ पर नी और बह धातु का प्रयोग होने के कारण, यद्यपि ये गति बुद्धि सूत्र में गति शब्द रखा है ना, वो गति यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर भी ये जो भृत्येन कर्ता दिख रहा है ना, इस कर्ता की कर्म संज्ञा होनी चाहिए, और भृत्येन नहीं भृत्यम होना चाहिए, लेकिन नी बहियोर न इसने न बोल दिया, इसने कहा कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी, नी कर्ता कर्ता ही रहेगा, और जब कर्ता ही रहेगा तो कर्तृकरण तृतीया से यहाँ पर तृतीया आ जाएगी। लेकिन भाई साहब एक और बात है कि अगर ये वही और ना तो निषेध तो लगेगा, लेकिन अगर नियंत्री कर्तृकस्य वहे, अगर ऐसी वह धातु है, वह धातु मैंने वहन करना, जिसका कर्तृ मैंने कर्ता नियंत्री यानी कि कोई नियंता है, नियंता यानी कि सारथी है, सूत है। ध्यान दीजिएगा कि वह धातु का अगर कर्ता कोई नियंता है, नियंता यानी कि सूत है, जैसे यहाँ देखो बाह्यति रथम वाहन सूत में, देखो कर्ता कौन है? सूत है। किसका? वह धातु का।
तो वह धातु का अगर कर्ता कोई नियंता होगा, नियंता यानी कि सूत होगा, तो अगर नियंत्री कर्तृक है वह धातु, तो वहां निषेध नहीं अनिषेध होता है। वह है अनिषेधा, यानी कि निषेध नहीं लगे। नहीं लगेगा भाई साहब। जब निषेध नहीं लगेगा तो कर्ता की कर्म संज्ञा हो जाएगी। हाँ, कर्ता की कर्म संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि नी वही और न ये निषेध नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वह धातु का कर्ता जो है ना वो नियंता है, नियंता है। नियंता यानी सूत है, इसलिए यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे वाहन, ये देखो बनाया है मैंने सूत, वाहन कहते हैं घोड़े, तो घोड़ों के द्वारा रथ को वाहयत यानी कि बहन करवाता है। सूत माने सारथी, वाहन यानी घोड़ों के द्वारा, रथम माने रथ को, वाहयत यानी बहन करवाता है। तो यद्यपि घोड़े रथ को बहन करते हैं, वाहा रथम वहंती, तो वाह, ये वाह जो है कर्ता है, लेकिन इस कर्ता को यहाँ पर निषेध नहीं हुआ, अनिषेध हुआ, तो कर्ता की कर्म संज्ञा हो जाएगी गति बुद्धि सूत्र से। बात समझ में आई कि नहीं? जी। लेकिन अगर नी भई और ना वार्तिक लग जाता तो वो तो कह देता बा धातु के योग में भैया नहीं होती है, नहीं होती है तो बाहई ही प्रयोग बनता, क्योंकि अनुक्त कर्ता में तब तृतीया हो जाती। चलिए, आदि खाद्य और न, ये देखो फिर निषेध आ गया, ना बोले तो कर्म संज्ञा कर्ता की नहीं। नहीं होती है। कब? जब आदि और खादी का योग हो। तो देखो भैया, आदयति खादयति में आदि खादी का योग है कि नहीं है? जी है। खादयति माने खिलाता है, खिलाती है, जो भी है। खादयति माने खिलाता खिलाती है। अन्नम माने अन्न को, बटुना यानी बटू को। तो यहाँ पर क्या है, बटू के द्वारा अन्न को, माने बटू जो है अन्न को खाता है और उसको माता प्रेरित करती है, या गुरु जो भी कोई हो। तो यहाँ पर क्या है, आदयत आदि खादी, आदयति खादयति के योग में न माने नहीं होगी कर्म कर्ता की कर्म संज्ञा। तो ये कर्ता जो है हमारा बटू, इस बटू की कर्म संज्ञा नहीं होगी, तो नहीं होगी तो कर्ता कर्ता ही रहेगा, और कर्ता में क्या आती है, अनुक्त कर्ता में तृतीया, तो यहाँ पर तृतीया आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? जी। 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 और अन्नम की कर्म संज्ञा किससे होगी, कर्तृप्सित तमम कर्म से। परिश्रम कर्म। भाई जी यहाँ पर प्रत्यवसानार्थ में केवल दो धातु घटा दिए हैं। जी, प्रत्यवसानार्थ से प्राप्त था यहाँ पर कर्ता की कर्म संज्ञा, लेकिन जी। इसने क्या कर दिया, निषेध कर दिया। जी। देखो, एक होती है भक्ष धातु, उसका अर्थ होता है प्रत्यवसान माने खाना। जी। तो उसके योग में भी जो है क्या नहीं होती, कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती। नहीं होती। भक्षयति अन्नम बटुना, माता जो है अन्न को, बटू को खिलाती है, तो बटू खाता है, माता खिला रही है। तो यहाँ पर भक्ष धातु है, इसलिए यहाँ पर न नहीं होता है कर्ता का कर्म इस प्रकार से, कर्ता की कर्म इस प्रकार से संज्ञा या नाम नहीं होता है, यानी कर्ता करता ही रहता है, कर्ता कर्म नहीं होता। तो कर्म नहीं होता, इसलिए यहाँ पर बटुना, यहाँ कर्म नहीं हुआ है, यहाँ कर्ता ही है, इसीलिए कर्तृकरण तृतीया, सिर्फ तृतीया आ गई यहाँ पर अनुक्त कर्ता में। लेकिन इसमें एक चीज जोड़ी है कि अहिंसार्थस्य होना चाहिए। अगर कहीं पर हिंसा है तो यहाँ पर फिर ये नौ वाला वार्तिक नहीं लगेगा, अहिंसार्थक होना चाहिए। तो अन्न को अगर खिला रही है माता बटू को, तो वहां तो हिंसा नहीं है, लेकिन अहिंसार्थस्य किम, क्योंकि भक्षेत बलि वरदान सस्यम, बलि वर्दों को सस्य यानी फसल, भक्षेत यानी कि खिलाता। अब बताओ, तो अगर फसल कोई खिलाएगा तो उसमें तो प्राण होते हैं, क्योंकि जो अद्भिर बिना ग्लायमाना प्राणिनः, जो जल के बिना सूख जाए वो क्या होते हैं, प्राणी होते हैं ना। जी।
और सस्य माने फसल जल के बिना सूख जाती है, इसलिए जी इसलिए सस्य को अगर खिलाएंगे तो फिर तो हिंसा हो जाएगी, अहिंसार्थस्य रहेगा क्या वहां पर। नहीं। और ये वार्तिक हमारा कब लगता है, जब भक्ष्य धातु अहिंसा, अहिंसा पर। यहाँ तो हिंसा हो गई, इसलिए यहाँ पर ये निषेध नहीं लगेगा, यानी कि कर्म संज्ञा नहीं। हो जाएगी। इसलिए आप वो बलि देखिए होगा। वरदान में कर्म संज्ञा देख रहे होंगे, तो बलि वरदान में कर्म संज्ञा हो जाएगी, माने कि बलि वर्दों को सस्य भक्षण कराता है, तो यहाँ पर कर्म संज्ञा इसीलिए हो गई, क्योंकि ये तो हिंसार्थक है। अब देखो, जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, जलपति इत्यादि कुछ धातुएं हैं, उनको भी जोड़ लो भाई, उनमें भी अण्यन्तावस्था के कर्ता की अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। हो जाए। तो देखो, यहाँ जल्पयति, भाषयति, यहाँ पर क्या है, जलपति इत्यादि धातुएं हैं, इनका योग है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कर्म संज्ञा हो जाएगी इस पुत्र की। पुत्र जो है धर्म को बोल रहा था, और देवदत्त जो है, देवदत्त पुत्र के द्वारा धर्म बुलवा रहा है, तो यहाँ पर कर्ता की कर्म संज्ञा, इस पुत्र की कर्म संज्ञा हो गई, हो जाएगी, तो यहाँ द्वितीय आ जाएगी। तो देवदत्त पुत्र के द्वारा धर्म को जल्पयति अथवा भाषयति माने बुलवाता है। बात समझ में है कि नहीं, यहाँ पर भी क्या हो गई, पुत्र की कर्म संज्ञा जी। हो गई। नहीं तो अगर नहीं रखते जलपति प्रवृत्ति नाम, तो फिर जल्पयति भाषयति वा धर्मम पुत्रेण देवदत्ता ऐसा प्रयोग बनता। दृशेश्च, भैया दृश धातु के योग में भी क्या होता है, कर्म संज्ञा। कर्म तो दर्शयति हरिम भक्तान, यहाँ पर भी जो है गुरु भक्तान हरिम दर्शयति, गुरु जी भक्तों को हरि दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो भक्त हैं इसकी कर्म संज्ञा हो गई, दृशेष्ठ इस वार्तिक के कारण इसने कह दिया कि दृश धातु के योग में भी आप अण्यन्तावस्था के कर्ता की अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा कर लो। तो भैया दर्शयति में अण्यन्तावस्था है कि नहीं है, अणिच है यहाँ पर, इसलिए यहाँ जी। पर क्या हो जाएगी, भक्तों की कर्म संज्ञा होकर के और भक्तान इस प्रकार का प्रयोग बन जाएगा, दर्शयति हरिम भक्तान। शब्दायतेर्न, शब्दाय धातु अगर रहेगी तो यहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं होगी, नहीं होगा। न बोल दिया, यानी कर्म संज्ञा नहीं होगी तो कर्ता रहेगा, और कर्ता में क्या आ जाएगी, अनुक्त कर्ता में तृतीया आ जाएगी। तृतीया। शब्दायति देवदत्त, देवदत्त चिल्लाता है या बुलाता है, और यज्ञ दत्त देवदत्त के द्वारा बुलवाता है। तो शब्दायति देवदत्तेन यज्ञ दत्ता, मतलब यज्ञ दत्त देवदत्त के द्वारा बुलवाता है, शब्द करवाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं, शब्दाय धातु के योग में जी। कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती है, पिदु कर्ता करता ही रहता है, तो अनुक्त कर्ता में तृतीया आ जाती है। ये बात शब्द समझ कर्मक में का आई कि बाद नहीं। किया। जी, शब्द कर्मक का यहाँ पर बाध किया है, ठीक है। जी। यद्यपि यहाँ पर भी वही बहुत सारे पक्ष वक्ष हैं, आप सामान्य रूप से समझिए कि शब्द कर्मक का यहाँ पर बाध किया है। जी। अब है हेरिक्रोरण्य तरस्याम, मतलब हरिक्रोरणौ यह कर्ता सणौ वा कर्म संज्ञा स्यात्। भाई कुछ समझना नहीं है इसमें, अभी तक आप कई कई तरह की धातुएं देखे, यहाँ पर आप एक ह्री देख लो और एक क्री देख लो, और अन्य तरस्याम का मतलब क्या होता है, विकल्प। बस विकल्प से, यानी कि एक बार कर्म संज्ञा भी होगी ह्री धातु के योग में, उक्री धातु के योग में, हारयति कारयति में कर्म संज्ञा भी होगी, कर्तृ संज्ञा भी होगी। तो जब कर्म संज्ञा होगी तो क्या आएगी, भृत्यम। आए भृत्यम।
हरेति करेति भृत्यम। अरे कर्म संज्ञा होगी तो यार अनुक्त कर्म में द्वितीय आएगी। द्वितीय। और जब कर्तरी संज्ञा होगी तो अनुक्त कर्ता में वृत्तिन यहाँ पर तृतीय आ जाएगी। किस धातु के योग में तो चाहे हार्यति का योग कर लो चाहे कार्यति का कर लो। हरि क्रोह अन्य तरह से माने हरि क्री धातु का अणु माने जब णिच उत्पन्न ना होने पर अण्यंतावस्था में जो करता है उस वह अणु माने णिच उत्पन्न होने पर अण्यंतावस्था में उसकी कर्म संज्ञा विकल्प से होती है। तो यहाँ पर देख लो हार्यति कार्यति में कर्म संज्ञा यहाँ इसके योग में वृत्ति की विकल्प से हो रही है। तो एक बार हो रही तो वृत्तिम, नहीं हो रही तो वृत्तियन। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। चलिए, इसलिए हार्यति माने वृत्ति मतलब नौकर के द्वारा कट को चटाई को हरण। क्या बागीश जी कुछ कह रहे हैं? नहीं जी। तो म्यूट कर लीजिए। चलिए, तो क्या है कि वृत्ति के द्वारा कट को हरण अथवा निर्माण करवाता है। अब देखो, और देखो वा, फिर वा आ गया। अभिवादी धातु है अथवा दृश्य धातु, आत्मने पद होना चाहिए। आत्मने पदे अभिवादी दृशो हो आत्मने पदे वेति वाच्यम। और वा मतलब विकल्प से, यानी विकल्प से होगी कर्ता और कर्म संज्ञा, मतलब कर्ता भी होगी कर्म संज्ञा भी होगी। तो जब कर्ता होगी तो भक्तेन अनुक्त कर्ता में तृतीया, और जब कर्म संज्ञा होगी तो भक्तम अनुक्त कर्म में द्वितीया। कब? जब अभिपूर्वक वद धातु रहे तो अभिवादयते, देख लो है भाई, दर्शयते यहाँ दृश्य धातु है। वो आत्मने पदे मतलब आत्मने पद होना चाहिए, तो आत्मने पद भी है। तो देवम देव को माने देव दर्शन अथवा देव का अभिवादन गुरुजी भक्त के द्वारा करवा रहे हैं अथवा भक्त को करवा रहे हैं। तो अभिवादी अथवा दृश्य धातु रहे अभिवादयते दर्शयते, और आत्मने पद अगर रहे वहां पर अभिवादयते दर्शयते में आत्मने पद है, तो वह मतलब विकल्प से कर्ता और कर्म संज्ञा हो जाती है। तो कर्ता होगी तो तृतीया, कर्म होगी तो द्वितीया। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। अब है अधि, शींग, स्था और आस, इन धातुओं का मतलब अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि पूर्वाणाम बोले तो अधि अगर पूर्व में है तो चाहे शींग हो अधिशेते, चाहे अधि पूर्वक स्था धातु हो तो उसका रूप क्या बनेगा? अधितिष्ठति। और अधि उपसर्ग पूर्वक अगर आस धातु है तो उसका रूप बनेगा अध्यास्ते। तो इन धातुओं का आधार की कर्म संज्ञा कर देता है ये सूत्र। कि क्या करता है कि अधि अगर पूर्व में रहे तो सींग धातु चाहे स्था धातु चाहे आस धातु, तीनों के पूर्व में अगर अधि है तो फिर आधार की हो जाएगी कर्म संज्ञा। तो भैया हरि जो है उसका आधार क्या है? वैकुंठ। हरि तो वैकुंठ में सोता है बैठता है, तो हरि का आधार तो वैकुंठ है। लेकिन उस वैकुंठ आधार की भी क्या कर दी इसने? कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा कर दी। क्यों? क्योंकि सींग और स्था और आस धातु के पहले क्या जुड़ चुका है? यहाँ अधि जुड़ गया, अधि। इसलिए अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वैकुंठम हरि, मतलब हरि वैकुंठ में होता है बैठता है। और अगर यहां पर क्या कर दें, अधि हटा दें, शेते तिष्ठति आस्ते वा वैकुंठे हरि, तो अधिकरण में क्या आ जाएगी? सप्तमी आ जाएगी। और नहीं तो क्या होगा? आधार की अधिकरण संज्ञा ना होकर के आधार की कर्म संज्ञा होगी अगर अधिपूर्वक सींग स्था अथवा आस धातु का प्रयोग किया तो। समझ में आया कि नहीं? जी। इसके समझ में नहीं आया भाई? उठाओ उठाओ हाथ उठाओ। चलिए, अब कह रहे हैं कि अभिनिविश, अगर इसका प्रयोग कहीं पर मिल जाए आपको तो बस उसके आधार की क्या कर दो आप? कर्म संज्ञा कर दो। तो देखो
अभिनी ये तत् संघात पूर्वस्य, ये संघात पूर्व में हो और विस धातु हो तो क्या होता है, उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? जी। संघात क्या है भैया? जैसे अभिनिविशते सनमार्गम, सनमार्ग पर चलने का आग्रह करता है, तो यहां पर क्या है, अभिनी एतत् संघात, संघात मतलब समुदाय, मतलब आपको जहां भी रहे पहले अभिनी इत्येतत्, ये संघात पूर्व में रहे। तो अभिनी देखो यहाँ पर उदाहरण में संघात पूर्व में है कि नहीं है, संघात यानी समुदाय पूर्व में जी। हो, तो ऐसी विष धातु का जो आधार है सन्मार्ग, अच्छे मार्ग पर कोई चल रहा है, तो अच्छे मार्ग क्या है, अच्छा मार्ग उसका आधार है, उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। लेकिन कहीं कहीं नहीं होती है, जैसे पापे अभिनिवेश, पाप में आग्रह है किसी का, तो यहां पर क्या नहीं है, कर्म संज्ञा नहीं नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं? जी। क्वचित न, जी। कहीं कहीं पर नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है, क्योंकि अलग अलग उपाय दिए जाते हैं, तो उन्हीं में एक उपाय परिक्रहण संप्रदान अन्यतरस्याम से अन्यतरस्याम लाते हैं और उसको व्यवस्थित विभाषा मानते हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं होती है। कोई कहता है कि अभिनिविश ये चीज मिले, अब बताओ पापे अभिनिवेश में आपको अभिनिवेश मिल रहा है क्या? देखो यहाँ पर क्या है, अभिनिवेश में अकार है कि नहीं, और यहाँ पर अकार गायब हो गया है कि नहीं, जी। इसलिए जी। यहाँ पर दूसरी चीज, अभिनिवेश में इकार, विष में इकार था ना, और वो इकार यहाँ पर एकार हो गया है कि नहीं हो गया? जी। हमको चाहिए क्या, अभिनिविश, जहां पर अब देखो अभिनिविशते सन्मार्गम में इतना मिल गया कि नहीं, अभिनिविश पूरा ठीक ठीक तरीके से, तो जी। यहीं पर होगा, तो ऐसा भी उपाय देते हैं। तो अभिनी तेतत् संघात पूर्व से, अभिनी ए संघात पूर्व में हो, विष धातु हो भैया, उसके आधार की कर्म संज्ञा, सन्मार्ग आधार था उसकी कर्म संज्ञा कर दिया तो द्वितीय आ गई। और कहीं कहीं पर नहीं होता है जब कर्म संज्ञा, क्योंकि परिक्रहण संप्रदान अन्यतरस्याम से अन्यतरस्याम ला करके उसको व्यवस्थित विभाषा मानते हैं, तो प्रयोग के अनुसार हम मान लेते हैं विकल्प उसका। तो कहीं कहीं पर नहीं होता है, क्वचित न, क्वचित माने कहीं कहीं, न माने नहीं होता है। तो पापे अभिनिवेशा में देखो कर्म संज्ञा नहीं हुई, अधिकरण संज्ञा हो गई, तो अधिकरण संज्ञा होने के कारण पापे यहाँ पर सप्तमी आ गई। बात समझ में आई कि नहीं? अधिकरण में सप्तमी हो जाती है। जी। पाप में किसी का आग्रह है, किसी का सन्मार्ग में आग्रह है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। जी। उपान वध्यांग वस, उप, अनु और अधि और आंग, यही है ना? देखो उप बसति उप, जी। अनुबसति अनु, अधिबसति अधि, आबसति में आंग, इतना अगर पूर्व में रहे तो वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। उपाधि पूर्व से, उप इत्यादि पूर्व में हो तो, उपवसति में उप है, अनु में अनु है, अधिवसति में अधि है, आसुति में आंग है, यदि ये पूर्व में रहे तो बस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर वस धातु का आधार क्या है? वैकुंठ है, क्योंकि हरि वैकुंठ में निवास करते हैं। अब उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति सभी का अर्थ ठीक ही है कि हरि वैकुंठ में निवास करते हैं। तो यहाँ पर वस धातु का आधार कौन है, निवास का आधार क्या है? वैकुंठ। वैकुंठ। तो उस वैकुंठ की क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा। बात समझ में आई कि नहीं? आधार की कर्म जी। संज्ञा। और यदि यहीं से उप, अनु, अधि और आ हटा दिया जाए, सिर्फ वस धातु का आधार हो, तो उसकी क्या होगी? सप्तमी अधिकरण। अधिकरण संज्ञा होगी। आधारो अधिकरणम। अधिकरणम। लेकिन अगर ये उप इत्यादि या उपसर्ग पूर्व में लग जाएंगे तो फिर कर्म संज्ञा। हाँ, तो हरि ही वैकुंठम, हरि वैकुंठ में उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति कुछ भी कर सकते हैं, निवास करते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं?
लेकिन जी अभुक्त्यर्थस्य न, अगर भोजन अर्थ होगा, अभुक्त्यर्थ, देखो भाई, अभुक्त्यर्थ मतलब कि भोजन छोड़ देना, भुक्ति मतलब भोजन, और अभुक्ति माने भोजन न करना, यानी कहते हैं ना उपवास करना, भोजन छोड़ देना। तो अगर भोजन छोड़ देना ऐसा अर्थ होगा अगर, तो वहां पर न, न माने कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो देखो, वने उपवसति, वन में उपवास करता है, उपवास करता है मैंने भोजन छोड़ दे रहा है। अब बताओ, तो अभुक्त्यर्थ हो गया कि नहीं हो गया? जी भुक्ति मतलब भोजन, और अभुक्ति यानी भोजन छोड़ देना, यही अर्थ हो गया यहाँ पर। तो इसलिए जी नौ माने नहीं होगी कर्म संज्ञा आधार की, अपितु आधार अधिकरणम से उसकी अधिकरण संज्ञा होगी, अधिकरण। तो वने यहाँ पर सप्तमी हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी चलिए, तो यहां तक हमने कारक विभक्ति देखी, क्योंकि यहां तक कारक संज्ञा हो रही थी, और इसके बाद में जो है किसी पद को निमित्त मान करके विभक्तियां आएंगी। अभी तक तो कर्म कारक संज्ञा हो रही थी, फिर कारक में कर्मण द्वितीया से कर्म कारक में विभक्ति आ रही थी। यहां पर से क्या होगा, उपपद विभक्तियां होंगी, क्योंकि वो किसी न किसी पद को निमित्त मान करके विभक्तियां आएंगी। उभय, तह, सर्वतः, धिक, उपर्जुपरि, अध्यधि, अधोधः, अभितः, परितः, समयानित्साह, प्रति इत्यादि पदों को निमित्त मान करके इन पदों के योग में यहाँ पर विभक्तियां आएंगी, तो ये विभक्तियां उपपद विभक्तियां होंगी। ठीक है, जी तो इन विभक्तियों को हम लोग कल पढ़ते हैं। किसी को पूर्व पाठ में कोई शंका है तो हमको बता दीजिए। नहीं जी। ठीक है, तो सभी को नमस्कार। जी महादेव। धन्यवाद।